हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक, एक ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। और आज का टॉपिक भी हमारा लास्ट क्लास की तरह ही होगा कि आज का टॉपिक है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली आज हम ग्राफिकली तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। जैसा कि हमने दोस्तों लास्ट क्लास में किसके बारे में डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन की सेकेंड इक्वेशन ग्राफिकली क्या होती है। तो दोस्तों, इसके लिए भी सबसे पहले हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं पढ़िएगा, बिल्कुल मस्त होके पढ़िएगा। और आपको बता दें कि इसका ग्राफ भी क्या होता है, बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन के जैसा ही होता है। तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी मस्त होके पढ़ना है। ए बी सी डी, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया ई, और ये हमारा हो गया एफ। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ये टी हो गया, और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से ये यू हो गया, ये भी यू है, और ये हमारा ये भी क्या होगा, टी हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दोस्तों हमें पता था ये क्या थी, वी थी। और हमने ये वाला भी कैलकुलेट किया था, इतना वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कैलकुलेट किया था ये। तो इसका पोर्शन क्या आया था, वी माइनस यू आया था दोस्तों, वी माइनस यू आया था, वी माइनस यू इसकी वैल्यू आई थी यहाँ से यहाँ तक की, और ये हमारा एक्सेलरेशन था। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ग्राफ को रीड करके हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें दोस्तों, बात करेंगे डिस्टेंस की। ओके, हाँ, क्या होगी दोस्तों, इसमें डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल की अगर बात आएगी डिस्टेंस के बारे में तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है इसमें। अगर टोटल डिस्टेंस बात आएगी, पूरी डिस्टेंस है, कौन से, डी ए बी ई, पूरी डिस्टेंस है इतनी, डी ए बी ई। तो ये क्या है, पूरी अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये कंप्लीट एरिया दोस्तों, ध्यान रखना, ये जितना भी एरिया है, ये पूरा एरिया, ये पूरा कंप्लीट, ये जितना भी है, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, पूरा डिस्टेंस है ये। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, ये दोस्तों क्या है, पूरा एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। अगर इसको ऐसे घुमा के देखते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये किस टाइप से दिख रहा है, ये इस टाइप से दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। अगर इसको ऐसे घुमा देते हैं तो ये शॉर्टर लाइन, ये शॉर्टर लाइन हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये सीधी, ये वाली लाइन सीधी हो गई, ये पैरेलल हो गई, ये वाली साइड हमारी ये हो गई, और ये वाला हमारा ग्राफ ये आ गया। तो ये ट्रेपेजियम के जैसे दिख रहा है दोस्तों, किसके जैसे दिख रहा है, ट्रेपेजियम के जैसे। तो ट्रेपेजियम की अगर बात करेंगे तो कैसे होगा, ये निकालेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें दो चीज दिख रही हैं, ट्रेपेजियम का नाम भी दे देते हैं। ट्रेपेजियम कौन सा है इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है, लिख देते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नाम दे देते हैं डी ए बी ई, पूरा डी ए बी ई पूरा ट्रेपेजियम है। तो डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब यहाँ पर आके बात करते हैं स्टार्ट से। तो एक एक चीज दोस्तों माइंड में रखिएगा, ये ट्रेपेजियम है, ये पूरी डिस्टेंस है, तो कहेंगे डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ट्रेपेजियम के इक्वल होगी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, डिस्टेंस को हम क्या ले लिया, इसको डिस्टेंस को ले लिया हमने एस। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है, ट्रेपेजियम में दो चीज दी हुई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला है, डी सी ई, डी सी ई, डी है दोस्तों ये, डी बिल्कुल समझ के चलना है। ये जो ट्रेपेजियम है पूरा, ये इसमें दो चीज से मिलके बना हुआ है, दिस वन इज द रेक्टेंगल, दिस वन इज द ट्राइंगल। सो रेक्टेंगल कौन सा है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, और डी सी ई क्या है हमारा,
ट्राइंगल है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक एक चीज माइंड में रखनी है, सारा टोटल मैथ्स की तरह चलेगा। तो अब हम बात करेंगे एल बी, लेंथ क्या है इसमें, लेंथ तो हमारी ये हो गई और ब्रेथ हमारी ये हो गई। तो लेंथ हमारी कितनी है, ए बी और सी डी लेंथ है, तो ये हमारा हो गया टी मल्टीपल, ब्रेथ हमारा हो गया यू, क्या हो गया, ब्रेथ हमारा यू हो गया। प्लीज फिनिश ना, समझे, ओके। नाउ हाफ इंटू बेस, अब बेस की अगर बात आएगी ये वाली, ये बेस क्या है, इसकी बेस है, कोई भी ट्राइंगल जो है इसकी ये बेस है, कौन सी, सी, लिख देते हैं सी। अभी पहले दोस्तों इसको बात को लिखेंगे, पहले लेंथ वगैरह लिख देते हैं ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। लेंथ लिखेंगे ए बी इंटू, और बी क्या है हमारा, ब्रेथ है हमारी बी सी, प्लस हाफ इंटू इसका बेस हो गया सी ई, इंटू हाइट हो गई हमारी सी डी। एक एक चीज समझ के चलना है दोस्तों, एक एक चीज समझ के चलना, तभी बिल्कुल बेसिक से लेके आ रहा हूं, क्योंकि एक भी पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है। ये हो गया हमारा t इंटू यू प्लस हाफ इंटू सी ई, कहाँ है सी और ई, इसकी लेंथ अभी हमने बताई थी क्या, v माइनस यू इन ब्रैकेट मल्टीपल सी डी हमारी अगेन दोस्तों क्या है, t है, क्योंकि ए बी बराबर सी डी के है, तो ए बी टी है, तो सी बी क्या होगी हमारी, टी होगी। तो बात करेंगे इसकी मल्टीपल करते हैं, तो u की मल्टीपल t से, तो यू टी हो गया, प्लस मीन्स u और t हो गया यू टी, प्लस हाफ इंटू, क्या करेंगे अब इसमें एक चीज अगर ध्यान आ रही होगी तो क्या, v माइनस यू, इसमें एक चीज कर लेते हैं, पहले इसको लिख ही लेते हैं, चलिए, यू टी प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी, ओके। अब बात करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात आती है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v u अगर इस साइड आएगा देन क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, अंडरस्टूड। नाउ पुट, देन राइट इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ v माइनस यू इन इक्वेशन 1, वेरी गुड, वी गेट, क्या करेंगे हम, अब v माइनस यू था, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u इधर जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू की जगह क्या, ये वैल्यू रख देंगे ए टी, तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज द, दोस्तों यहाँ s चल रहा है साथ में, ध्यान रखना, ओके, दिस वन इज द s, इक्वल लगेगा दोस्तों यहाँ पर, इज इक्वल, देन s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 मल्टीपल v माइनस यू की जगह अभी हमने क्या लेना है, v माइनस यू की जगह लेना है ए टी, ओके, देन व्हाट ए टी, और अभी मल्टीपल क्या था, t और रुका हुआ था हमारा, देन आफ्टर द s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, तो लिखा जाएगा टी टी 2 हो गए, देन टी स्क्वायर, और यही दोस्तों अगर ध्यान आ गया होगा तो यही इक्वेशन हमारी क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दोस्तों। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, समझ गए होंगे दोस्तों। क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में होता था कि ये टाइम है, ये भी टाइम है, और ये स्लोप है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, v है, और यहाँ से यहाँ तक की u है, और यहाँ से यहाँ तक की भी u है, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या है, बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं, सो दिस वन t, दिस वन ऑल्सो t। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बिकॉज दिस इज द ट्रेपेजियम फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, सो वी कैन से दैट s इज इक्वल टू, ट्रेपेजियम के की बात करेंगे तो ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम में दो फिगर्स बने हुए हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, ओके, तो रेक्टेंगल का यहाँ लिखेंगे और ट्राइंगल का यहाँ लिखेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके।
तो लेंथ क्या होगी इसमें, ए बी है या सी डी भी लिख सकते हैं, बी सी क्या होगी, बी सी या फिर ए डी भी लिख सकते हैं। ये लेंथ हो गई। बेस इसकी ये वाली हो गई सी ई और हाइट इसकी हो गई सी डी। तो इनकी सारी वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर लेंगे। ए बी टी है, ये यू है, ये सी ई हमारा वी माइनस यू है और सी डी वी टी है। तो सब करने के बाद हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी जिसमें कि v माइनस यू की वैल्यू हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मोशन से पुटअप कर देते हैं और v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन पुट ए टी, देन ए टी मल्टीपल टी। तो ए टी और टी की जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर। देन वी विल गेट द s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन मोशन एंड दिस इक्वेशन is proved by the is hence proved by the what, the graphical method. This one is the graphical method से हमने क्या कर दिया है दोस्तों, इसको प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक लाइक से, शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों कोशिश करिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, जल्द से जल्द आपको सॉर्ट आउट करने की। और चाहो तो दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम एम्बिशन क्लासेस 2019 से है, जहाँ पर हम अलग अलग तरीके के सीरीज़ लेके आते हैं, टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं, नोट्स लेके आते हैं, क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स लेके आते हैं, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।